पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप जहाँ तह गाई सकल तव सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोहे मारे निश्चर पोच मंगल भवन अमंगल हारे द्रव हो सो दशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। तब इसके बाद सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी ते मोरी, तजो देह करो बेगी उपाई, दुसह विरह यव नहीं सही जाए, आने काठर चूचितावनाई, मातो अनल पुनि देह लगाए, सत्य कराहे मम प्रीति सयानी, सुने को सवन शूल समबानी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम। सीता जी हाथ जोड़कर दृढ़ता से बोली, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्द ही कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता, काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे, रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गाहि समुझाए सी, सुनत वचन पद गाहि समुझाए सी, प्रभु प्रताप बल सुज सुनाए से, निस्नया नल मिल सोनु सुकुमारे, हस कहि सो निज भवन से धारे, कह सीता विधिवा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सोला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा, मंगल भवन मंगल हारे, प्रभु सो दशरथ अजीर विहारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता।
पावकमय शशि स्नवतन यागी, पावकमय शशि स्नवतन यागी, मान हो मोहि जाने हत भागे, सुनहि विनय मम बिटपय शोका, सत्य नाम करो हरो मम शोका, नूतन किसलय अनल समाना, देह अग्नि जन करहि निदाना, देखे परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन ले, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे दे। विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख कर वह क्षण श्री हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारे तव, जनु अशोक अंगार, दीन हरष उठ कर गयो। तब श्री हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मोदरी पहचाने, हर्ष विषाद हृदय खुलाने, जीते को सकाए अजय रघुराई, माया ते सिर नहीं जाए, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले ओ हनुमाना, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर ही रही थी। इसी समय श्री हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण वरने लागा, रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा, लागी सोने श्रवण मन लाए, आधे होते सब कथा सुनाए, श्रवणामृत जय कथा सुहाए, कहे सो प्रगट होते किन भाए, तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो।
वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अंत तक सारी कथा को कह सुनाया। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब श्री हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मातु जानकी, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आने, देने राम तुम कह सहे दाने, निर्वाण रहे संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगत जैसे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत ही हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए शहीदानी निशानी या पहचानी दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानरों का संग कहो कैसे हुआ। तब श्री हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कह सुनाई।